तो सुबह जल्दी से तैयार होकर हम निकल गए थे घर से, क्योंकि रास्ते में कहीं से फ़ोन पिकअप करना था। तो इसीलिए हम रास्ते में पहले तो हमने कस्टमर का वेट किया और जैसे ही फ़ोन हमें मिल गया तो फ़ोन लेकर हम आ गए थे अपनी दुकान पर। और दुकान पर बैठे ही थे वैसे ही हमारे पास कस्टमर आ गया था जिसका कल का फ़ोन पेंडिंग पड़ा था, जिसका फोल्डर में थोड़ी दिक्कत थी तो हमने चेंज कराया था। उसके बाद इसका फोल्डर पर रबड़ लगा करके अच्छी तरह से फ़ोन को पैक कर दिया था। पैक करने के बाद हमने टच ला करके चेक की। टच प्रॉपर चेकिंग करने के बाद हमने इसको पैक कर दिया था। उसके बाद ये इसका पुराना फोल्डर है, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत थी। उसके बाद हमने फ़ोन कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया था। वो फ़ोन हैंड ओवर करने के बाद हमारे पास एक पेंडिंग फ़ोन पड़ा था जो था OnePlus का 9 मॉडल, जिसके कैमरे वगैरह पता नहीं कहाँ खो ही गए थे भाई साहब। बड़ी मुश्किल से कैमरे ढूंढकर इस फ़ोन को हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद हमने इसके सारे पेच वगैरह लगा दिए थे। पेच लगाने के बाद हमने इस फ़ोन को अच्छी तरह से पैक करने के बाद कस्टमर को कर दिया था हैंड ओवर। उसके बाद हमने इस पर लगाई रबड़ लगाने से पहले हमने इस पर लगाई ग्लू लगाने के बाद हमने फ़ोन को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। और पैक करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने रख दिया था साइड पे। और थोड़ी देर बाद हमारे पास एक कस्टमर आया था जिसका फ़ोन था ये वाला, जिसमें डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब डिस्प्ले ख़राब थी। डिस्प्ले ख़राब इसलिए थी क्योंकि इसके फ़ोन में पानी चला गया था। उसके बाद हमने इसका नया फोल्डर ऑर्डर करके मंगा दिया था। उसके बाद हमने इस फ़ोन पर नया फोल्डर लगा करके चेक किया, टच प्रॉपर वर्किंग थी। उसके बाद हमने इसकी अच्छी तरह से टच चेकिंग करने के बाद ये इसको पुराना फोल्डर है जिसमें पानी जा चुका था, जिसके करके इस फोल्डर की डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोन आया था सैमसंग का S20 FE, जिसमें प्रॉब्लम थी चार्जिंग की। इसमें चार्जिंग एरर आ रहा था वाटर का, ये भी पानी में गया हुआ था। तो ना देरी करते उसको पहले तो रखा था हीट मशीन पर। उसके बाद हमने इसका पत्ता चेंज कर दिया था। जो इसका पत्ता चेंज किया था वो था ये वाला। पत्ता चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं ये प्रॉपर चार्जिंग हो रहा है और प्रॉपर ऑन भी हो गया था। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से पैक करने का काम शुरू किया था। ये इसका चार्जिंग पत्ता था जो हमने इस फ़ोन का चेंज किया था। इसको चेंज करने के बाद फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग हो गया था। उसके बाद हमें ना जाने ये कौन सी टोपी मिल गई जिसको लगा करके हम थोड़ा सा फीलिंग ली टोपी वाली। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोन आया था जो था वीवो का Y12 मॉडल, जिसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें चार्ज नहीं हो रहा था, मतलब चार्जिंग जैक का इशू लग रहा था। जब हमने फ़ोन खोला तो देखा अरे भाई इसमें जैक ऐसे ही रखा हुआ था किसी ने, तो चार्ज कैसे होगा। तो हमने इसको चार्जिंग पर लगा करके पहले तो इसका चार्जिंग जैक चेंज किया, उसके बाद चार्ज लगा करके चेक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रॉपर चार्ज कर रहा है और प्रॉपर एम्पेयर ले रहा है। सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट मोड पर हम आ गए थे बाहर, और बाहर निकल के देखा बाहर हो गई थी शाम।